तो हेलो मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 की नेक्स्ट वीडियो दी जा रही है। जिसमें आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको बेसिक और एनसीईआरटी पूरी कवर करा के आपको प्रोवाइड की है मैंने। अगर आपको न्यू वीडियो देखनी है तो उससे पहले आप पहली वीडियो देख के आओगे तो ज्यादा इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वाली वीडियो में अपन क्या क्या कवर करेंगे, इसमें ओनली सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं और उसका बेसिक जितना भी था वो भी मैंने कवर करा दिया है। हालांकि बेसिक आपको इसमें भी करवाएंगे, लेकिन अगर वो वीडियो देख के आओगे तो ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए, और अगर इस वीडियो से भी अगर आपका कवर हो जाए तो और ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जीरो जगह पॉलिनोमियल, ये सभी मैंने आपको क्लियर करा रखा है। ये तीन टॉपिक जो हैं ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर आपको इस वाली वीडियो देखनी है तो इसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, आरडी शर्मा के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसी में मिल जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर से जितने भी मार्क्स का वेटेज आपका बोर्ड एग्जाम का है वो इसी से सारा कवर हो जाएगा। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है तो बहुत बेनिफिट है, नहीं तो आप ये वाली वीडियो देख के फिर दोबारा से देख लोगे तो भी बेनिफिट है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन ये सारे आपके आरडी शर्मा के, आर.एस. अग्रवाल के, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, क्वेश्चन बैंक है, सभी के समराइज क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके समझाऊंगा, है ना। सारे क्वेश्चन आपको क्या करूंगा मैं, एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है अपना। क्या क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। बेटा जब भी हमसे बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और उसके अल्फा बीटा दिए जाए या फिर निकालने को बोला जाए, तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि अगर स्प्लिट हो रहा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो जब भी आपसे इक्वेशन में वैल्यू पूछी जाए तो इनका जो रिलेशन होता है उसी से आपको क्या करना है कि हमें रिलेशन दिया जाए जब भी, तो आपको क्या करना है, सीधा रिलेशन को फॉलो करके वैल्यू निकाल के वैल्यू पुटिंग करके और उसका आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं बेटा। गिवन दैट, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्या गिवन दैट में क्या बोला बेटा, जब भी आपसे बोला जाए गिवन दैट तो आप पहले लिख लो आराम से। क्या चीज है, मैंने बोला p ऑफ x इक्वल f ऑफ x है, f ऑफ x ले दीजिए, f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है ना। अब आपको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सुनना क्या है कि मैं कहूं कि बेटा पहले इसका रिलेशन क्या क्या होते हैं, दो ही रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्या क्या, एक सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर सम ऑफ जीरोज बोला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से कमेंट में दे दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है उसका भी आप लोग फॉर्मूला क्या करोगे कमेंट में दोगे। कैसे, सुनो, मैंने कहा बेटा इसका हमने निकाला सम ऑफ जीरोज निकाला, मतलब कहने का अल्फा, मतलब कहने का है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, इनका क्या कर लिया हमने, सम निकाला। इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर माइनस बी अपॉन ए है हमने निकाले, अब हमें क्या करना बेटा, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुटिंग करके इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं वहां वैल्यू इसकी क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल वैल्यू बेटा बी की वैल्यू क्या है इसमें -5 रखा अपॉन में अल्फा की ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 1। क्लियर। ये पिछली वीडियो में इसका बेसिक पूरा कवर कराया है, लेकिन फिर भी आपको अगर इसी वीडियो में देखना है तो इसमें भी आपको पूरा अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। सुनो कि अल्फा लिखा मैंने बेटा शांति से, माइनस माइनस हो गया 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस का 5 डिवाइड देंगे तो आएगा हमारा अल्फा बीटा के जो है उनका जो सम है वो कितना आ गया 5, ये हमने कर लिया। अब इसका क्या निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, सेकंड है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट क्या है इनका, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बेटा सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। क्लियर। अब बेटा सी की वैल्यू क्या है इसमें, ये रही, ए की वैल्यू क्या है इसमें यहाँ पे,
यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है हमारा, सी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है 1, 1 का डिवाइड देंगे क्या आएगा, वही नंबर आएगा, है ना। बिल्कुल शांति से समझोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। एक बार ट्रस्ट करके देखो, इसका आंसर आपका आता है या समझ आता है या फिर क्या आता है, आप मुझे कमेंट करना, है ना। अब देखो हमने क्या करा, दो काम करे हमने, एक तो करा मैंने क्या कि सम ऑफ जीरो निकाला, एक क्या करा हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला। दोनों वैल्यू निकालने के बाद अब आपको जो फाइंड करना है वही क्या करो, लिख लो। इसमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है कि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहां लिखो देन क्या बोला है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या है बेटा, मैंने बोला इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या कर लो, इन दोनों से वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो है नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, हम इनका और सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर लेंगे बेटा, हमने करा अल्फा बीटा का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। मैंने अल्फा इंटू बीटा, अब बेटा अल्फा का अल्फा में डिवाइड दिया 1, है ना, तो बीटा बचेगा, यहां से बीटा बन जाए बीटा प्लस बीटा का इसमें डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा अल्फा, तो अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, तो ये आ गया अल्फा इक्वल बेटा यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 2 अल्फा इंटू बीटा। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू पुटिंग करके डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो ना बेटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा पढ़ लो, चाहे अल्फा प्लस बीटा पढ़ लो, है ना, बीटा प्लस अल्फा पढ़ लो या फिर अल्फा प्लस बीटा पढ़ लो, ठीक है ना। अब मैं कहूं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी 5, यहां पे मैंने लिखा 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, यहां लिख दिया माइनस 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 4, रख दी। अब बेटा यहां से क्या आएगा अपन 5 अपॉन में 4 माइनस 2 4 जा 8, एलसीएम क्या आएगा इनका बेटा 4, एलसीएम क्या आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल मतलब 5, 1 4 जा 4 होता है, 8 आ गया 32 और माइनस कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा बेटा 27 अपॉन में 4 माइनस का, है ना। ये इसका क्या आ गया बेटा डायरेक्ट आंसर, राइट आंसर है इसका, है ना। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करो, एक बार और मैं समझा रहा हूं, सुनो। क्या है सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा बेटा, सबसे पहले आपको दिया जाएगा कि एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन होगी उसको आपको क्या करना है ऑब्जर्व करना है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें से आपको क्या करना है बेटा यहाँ पे लिख लेना है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इसका अल्फा प्लस बीटा निकाला बाय रिलेशन, एंड हमने क्या निकाला अल्फा इंटू बीटा बाय रिलेशन, एंड फिर हमें जो प्रूव करना है, जो हमें फाइंड करना है वो इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने तो ये आ गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया, प्लस ऊपर का सिस्टम ये हुआ। अब क्या करा मैंने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4, यहां भी वैल्यू हमने रखी 4। अब क्या रखा बेटा, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया काटा कुटी करी तो हमारा क्या आंसर आ गया 27 अपॉन में 5, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन है ना, सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बेटा काफी बार भी ये वैल्यू पूछी हुई है ना, 2023 में भी और 2021 में भी, है ना, दोनों साल ये वैल्यू पूछी गई है, इस साल भी आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे आप 3 स्टार लगा लो, है ना, 3 स्टार लगा लो। क्यों लगा लो वो भी आपको बताऊंगा, सुनना बेटा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस इसको करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। क्या बताएंगे सुनो, गिवन दैट बेटा, सबसे पहले लिखो गिवन दैट। क्या गिवन दैट है कि बेटा हमारे पास गिवन दैट है कि हमें क्या करना है, हमें करना है ये जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो लिखा हमने बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल
5x² माइनस 5x और माइनस। क्लियर। अगर मैंने कहा बेटा यहां से हम रिलेशन निकालें इनका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे, तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा, हमेशा आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये निकाल के रख लेना है। कोई भी कुछ भी कहता रहे कि आप क्वेश्चन में पढ़ो या ना पढ़ो, आपको अगर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है तो हमेशा पहले अपने ये निकाल के रख लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू 5 माइनस की अपॉन में ए मतलब 5, कितना आ जाएगा बेटा 5 5 हो गया, प्लस का 5 अपॉन में 5 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1। ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी हो गई बेटा, ये हमारी हो गई बेटा क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना है बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हमने कैसे निकाला बेटा अल्फा इंटू बीटा, कि इसका होता है बेटा फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -1 अपॉन इसकी वैल्यू 5। क्या आ गया, ये हमारा आ गया सी की वैल्यू आ गई सी। अब क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, अब आपको जो प्रूव करवाना है वो लिख लो। देन बहुत सिंपल है ये वाला और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है। मैंने बोला अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। अब बेटा यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यहां से डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि एक पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, ना कि हमारे पास वैल्यू है। हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं। क्या से कॉमन बेटा, मैंने कहा इसमें एक अल्फा है ना, इसमें 2 अल्फा है और इसमें एक अल्फा है, हम एक अल्फा कॉमन ले सकते हैं। क्लियर। एक और देखो, इसमें एक बीटा है, इसमें 2 बीटा है, मैंने क्या करा इसमें से एक बीटा और कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, मैंने इसमें से एक अल्फा कॉमन लिया था, ठीक है ना, हमने एक अल्फा कॉमन लिया था, यहां क्या बचेगा, और बीटा भी कॉमन ले लिया, एक अल्फा कॉमन और एक बीटा कॉमन, बचा क्या, यहां बचा बेटा अल्फा। क्लियर। यहां से दो, मैंने एक बीटा कॉमन ले लिया और एक अल्फा कॉमन ले, अल्फा तो यहां से चला गया, बीटा एक रह गया, तो अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब बेटा ये बन गया हमारा रिलेशन, हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा यहां से आंसर। देख लो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू क्या हमारे पास ये रही, -1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आंसर आएगा -1 अपॉन 5। ये आ गया इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, आप अगर पीवाईक्यू में चेक करोगे तो बेटा ये बहुत बार पूछा गया है ना। 2000 एक तो 24 में आया था, एक 2020 में आया था, एक 2022 में आया था, एक बेटा बहुत पुराने में भी आया था जिसको हम बोलते हैं 2018। ये 4 साल से बेटा, ये 4 साल से ये क्वेश्चन आया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही कराए जाएंगे और पीवाईक्यू ही कराए जाएंगे इस सीरीज में, है ना। आपको चैप्टर वाइज वीडियोस दी जा रही हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज और कंसेप्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, जिससे आपको आपकी जो तैयारी चल रही है क्लास 10th की वो आपकी बहुत ज्यादा बूस्ट हो सके, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या हो सके, बूस्ट हो सके, ठीक है ना। क्लास आपको अगर 95 प्लस मार्क्स अगर आपको मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, जीएस में, है ना, सब में चाहिए तो समझ लो आपको बेनिफिट यही है कि जितनी भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जितने भी आरडी शर्मा के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर सब्जेक्ट के, है ना, सैंपल पेपर लगाओ, है ना, और बाकी जितने भी आपको क्वेश्चन अदरवाइज जहां से भी प्रोवाइड हो रहे हो वहां से प्रोवाइड करो और वहां से अब सब अचीव करो और सबके अच्छे नंबर आएंगे ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है ना, ये भी पीवाई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये भी बेटा 2023 में आया था, है ना। सुनो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। आसान तो कहने का मतलब क्या, एक इक्वेशन दी जा रही है और एक
रिलेशन इक्वेशन पूछी जा रही है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी जा रही है, एक इक्वेशन में वैल्यू रख के वो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं देखो ना, कितना आसान क्वेश्चन। ये आप लोग वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हो, है ना। ये है बेटा आपका गिवन दैट। अगर मैंने कहा बेटा ये गिवन दैट है, तो क्या क्या गिवन है बेटा हमारे पास, हमने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स 6x स्क्वायर और x और -2, ठीक है ना, माइनस ये है हमारे पास और कछु नान है। अब कछु नान है तो क्या करोगे, जब हमने बोला कि आपको जैसे ही कुछ दिखे तो आप क्या निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देखा आपने, जैसे ही आपको पता चला कि हमें b अपॉन a का फॉर्मूला लगाना है ना, माइनस b अपॉन a का फॉर्मूला लगाना है, तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 1 है, आगे माइनस है बेटा, ये आ गया 6। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, ये हो गई बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। एक और देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है बेटा c अपॉन a। अगर मैं कहूं इसमें वैल्यू रख दे तो हमारे पास बेटा -2 आता और 6 आता, ये दोनों कट्टम कट्टम खेलते तो क्या आता, -1/3, ये इसकी वैल्यू आ जाती बेटा। अब जब ये दोनों वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब क्या करेंगे, जो ये निकलवा रहे हैं, जिनने जो वैल्यू पूछी है बस वो लिख लो। क्या पूछी है कि अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लिया हमने तो बेटा चाहे बीटा इंटू अल्फा लिख दो और चाहे अल्फा इंटू बीटा लिख दो, बात तो एक ही है। किसी का नाम अगर रोहन है और किसी का नाम अगर राहुल है तो क्या कहोगे बेटा, राहुल और या रोहन, एक ही बात है ना। दोनों को बुलाओगे तो बात तो एक ही है, दो एक ही बंदा आएगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा, बात एक ही है। पलट के लिख दिया, किसी का नाम मान लो कुछ भी है, दो रख दिया किसी का नाम, तो आएगा तो एक ही बंदा, तो आएगा एक बंदा, तो मतलब कहने का यही है। सेम बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे बेटा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर। क्लियर, ये आगे बीटा स्क्वायर। किस किस को पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, किस किस को पता है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, किस किस को पता है, कमेंट में जल्दी बता दो, है ना। आपने अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का पढ़ा होगा, लेकिन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का बताओ जरा, है ना। सुनो क्या है फॉर्मूला, मैंने कहा यहां पे लिखते हैं कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा टू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका क्या फॉर्मूला। माइनस यहां लगा देते हैं, ठीक है। क्या होता है लगा दो फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहां पे लिख देते, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन ये लिखा है बेटा 2 अल्फा इंटू बीटा, यहां तो मैंने लिख ही दिया। नीचे क्या लिखा है बेटा, अपने नीचे लिखा है बेटा क्या, बीटा इंटू अल्फा, इसको पलट के लिख दें अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत परेशानी, डाउट परेशानी, हैरानी दुखी किसी को नहीं है ना। सुनो, अगर बेटा मैं कहूं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप बोलोगे कि सर माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, -1/6, ये लिख दी। इसका हमने कर दिया क्या स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास -1/3, अपॉन में कितना है 1/3 माइनस का, ठीक है। अब इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, है ना, अब आप क्या करोगे कि सर अब यहां से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन बेटा हम ऐसे करेंगे, देखना इसका स्क्वायर किया हमने तो 1 आया, अपॉन इसका स्क्वायर किया तो 36 आया, माइनस यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहां आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, 2 1 जा 2 और 3, क्लियर। यहां पे लिख लिया, अपॉन में ये लिखा है -1/3, ये लिखा रहने दो। अब बेटा यहां से हम क्या करते हैं, जो ये नंबर दी, जो फ्रैक्शन दी गई है इसका लेते हैं हम एलसीएम।
क्या लेते हैं, इसका हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। क्या लिखा है कि कितना था, एक मिनट, ये है 1/36 प्लस 1/36 है और प्लस 2/3 है, अपॉन में -1/3 है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। ऊपर का एलसीएम लिया बेटा हमने, क्या आएगा, ऊपर का एलसीएम आएगा 36, हमने करा इसका इसमें डिवाइड दिया तो 1 आ गया, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो आएगा बेटा कितना, है ना, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो आ जाएगा बेटा अपना कितना, 12, है ना। अब 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 का मल्टीप्लाई करने पर, 12 का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 24। तो ऊपर वैल्यू आ गई, नीचे आ जाओ, -1 लिखा है 3, तो यहां से बड़े आराम से समझना, ये लिखा है बेटा 25/36, ठीक है ना, अपॉन में एक और है कितना, -1/में। अब ये जो ऐसी फ्रैक्शन जब आती है ना, तो उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैं बताता हूं वैसे करते जाओगे तो आपको मैथ्स में जो मैथ्स का डर है वो आपको पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो मैंने कहा ये जो 25 अपॉन में क्या लिखा है 36 लिखा है, मल्टीप्लाई लगाओ, जो नीचे की फ्रैक्शन है उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 3/1 कर दो माइनस का, हो गया। ये लिखा था 1/3, मैंने कर दिया 3/1। इससे इसको कट्टम खेलेंगे तो क्या आएगा 12, आंसर आ गया माइनस का 25 अपॉन में 12। क्लियर। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप मार्क्स अच्छे अचीव करना चाहते हो तो आपको पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरी बात मानो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आता है, क्योंकि तो इसमें क्या पूछी है, इसमें पूछ लिया हमसे के की वैल्यू। क्या लिखा है, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल, क्या लिखा है, ये वाला इक्वेशन है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब अगर एक वैल्यू है वो दूसरे की क्या है, उल्टी है, माने मतलब नेगेटिव है। तो ये लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मान लो मैं मानता हूं हमने लेट करा है इसमें, क्या, लेट द 1 zero ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यू पे लिख देते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इज या टू बी, ठीक है ना, टू बी क्या आएगा, हमने मान लिया वाला बेटा अल्फा, मान लिया अल्फा बेटा ना, ये अल्फा वाले, देन अदर क्या हो जाएगा, देन अदर जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, अदर जीरो टू बी माइनस अल्फा, क्योंकि एक दूसरे क्या है, नेगेटिव है ना, पहला अगर पॉजिटिव लिया तो दूसरा क्या आएगा उसका नेगेटिव ले लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें वैल्यू पता है इसकी, है ना, हमें वैल्यू पता है इसकी, और क्या कर देते हैं हम, वैल्यू रख देते हैं। बेटा इसमें जो दिया है, ये जो वैल्यू दी है यहाँ पे, वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखो क्या, देखना यहां से हम लिखते हैं कि f ऑफ x इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 8kx और -9। क्लियर। अब बेटा हमें क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास एक अल्फा दिया है, एक जीरो अल्फा है, एक जीरो हमारे पास बीटा है, वो बीटा क्या हमारे पास ये है माइनस अल्फा। हम दोनों को क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो वैल्यू दी है हमें, ये x की वैल्यू है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूं, पुट द वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं, पुट द वैल्यू, इसके जीरो ही तो है, इसके जीरो अगर हम इसमें रखेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल में जीरो आना चाहिए। देखो रखते हैं, मैंने पहले रखा x इक्वल अल्फा रखा, मैंने क्या रखा, x इक्वल अल्फा रखा। अगर मैं x इक्वल अल्फा रखता हूं
तो क्या आता है ना, एक्स इक्वल अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा -8 के इंटू अल्फा और -9 इक्वल में 0। क्या यहाँ पे इसको रखने से वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, सेम जो अभी तक पैटर्न पे हम कर रहे थे वही करते हैं सेम। कैसे? सुनो, क्योंकि इनकी जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो है नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दी है हमने। क्या एक बोला हमने कि अगर एक जीरो जिसका दूसरे से क्या है वो नेगेटिव है, अगर एक हमने लिया अल्फा और तो दूसरा ले लेंगे उसका माइनस अल्फा। अब जब अगर इसको हमने माइनस अल्फा और अल्फा लिया है तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं इसको, सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ अल्फा इसका क्या आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा में याद रखते हैं कि 4 और ये 8 और ये 9 ये हमारी एबीसी की वैल्यू है। तो हम यहाँ से एबीसी की वैल्यू रखने के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा। क्लियर? अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा है। क्लियर? बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस अल्फा है। इक्वल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है बेटा हमारे पास -8 और -8 माइनस और आगे लगा है अपॉन में। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है बेटा 4। यहां तो हमें पता है अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा और यहां पता है हमें प्लस का 8 अपॉन में 4 हो जाएगा। यहां से ये कटेगा तो आंसर क्या आएगा, 2, है ना। यहां से आंसर आएगा तो क्या होगा 2। यहाँ पे 8 की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, बी की वैल्यू जो है वो क्या है 8k है, क्योंकि देखो x के बगल से 8k इसका पूरा क्या है वैल्यू है, तो 8k आ जाएगा। यहां से आ जाएगा बेटा 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k। हो गया? तो अब यहां से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 0। ये होगी k की वैल्यू। अब अगर यहीं पे हम बेटा अल्फा इंटू बीटा रखें, अल्फा इंटू बीटा रखें तो क्या आएगा, जरा वो भी देख लेते हैं। तो ये होता है बेटा फॉर्मूला c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा है, मल्टीप्लाई माइनस अल्फा हो जाएगा ये। c की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, c की वैल्यू है -9 अपॉन a की वैल्यू फिर से क्या है हमारे पास 4, है ना, -9। अब यहां से हम जब हम वैल्यू निकालें ये आएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर इक्वल, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 9/4। माइनस से माइनस क्या कर देते हैं, कैंसिल। यहां से आ जाएगा अल्फा इक्वल 9/4, अल्फा इक्वल 9/4। जब हमने 9/4 लिखा और यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, आगे लगा दिया हमने प्लस माइनस। यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहां से 3/2 प्लस माइनस आगे। ठीक है ना, ये हो गया 3/2 इसका आंसर। अब हमारे पास एक अल्फा दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा की वैल्यू प्लस में आ गई 3/2, एक इसका नेगेटिव आ गया क्या -3/2, है ना। और ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या है इसमें 0, है ना। ये आ गया इसका राइट आंसर। क्लियर? सिंपल हो। बस पहले क्या करना है, पहले ये सोचो कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में कि ये बोला है कि पहला जो जीरो है वो दूसरे वाले के नेगेटिव है। देखो दोनों अल्फा की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर इनमें नेगेटिव नहीं होती तो कोई ना कोई क्वेश्चन ये गलत हो जाता। ठीक है ना, इसको ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है बेटा, ये भी है ना सीबीएसई बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, इस पे 3 स्टार लगाओ। और ये बेटा तुम्हारा 2019 में आया, 2019 में आया, 2021 में आया और 2023 में आया। ये इतने साल आया बेटा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो सारे पीवाई के क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी एग्जाम प्रिपेयर के क्वेश्चन, सारे आईडी शर्मा के क्वेश्चन, उसी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्या है बेटा, क्या क्या दिया है पहले ये देखो। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब दिया है, लिखते हैं इसको। गिवन दैट में हमें क्या दिया है, बहुत आसान सी चीज दी है कि जिसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। क्या कि एफ ऑफ टी दिया, पहली बात हमें क्या के टी स्क्वायर
प्लस में 2t प्लस में 3k। क्लियर। अब बेटा एफ ऑफ टी है यहाँ पे ना, ये लो एफ ऑफ टी है। अब बेटा एक चीज सुनो, हमें निकालनी है के की वैल्यू और हमारे पास क्या दिया है एंड। बड़ी अच्छी चीज दी ने क्या कि द सम ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल इज इक्वल टू द क्या लिखा है देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है इनका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये लिखी थी हमारी किसमें लैंग्वेज में, वर्ड प्रॉब्लम में। हमने किसमें लिख लिया इसको मैथमेटिकल में। ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा डायरेक्ट इसकी क्या रखेंगे हम वैल्यू। बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है ना। अब माइनस बी की वैल्यू इसमें क्या है, मतलब बी की वैल्यू क्या है इसमें 2, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और टी तो उसका वेरिएबल ही है अपॉन में। ए की वैल्यू क्या है बेटा इसमें के, यहाँ रख दिया इक्वल। सी की वैल्यू क्या है इसमें 3k अपॉन में। ए की वैल्यू क्या है इसमें के से क्या क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां से बचेगा क्या, यहां से बचा बेटा आपका -2 इक्वल में 3k। ठीक है ना। अब यहां से क्या करोगे आप के की वैल्यू अगर निकालोगे तो 3 को इधर पहुंचा दोगे -2 अपॉन में। ये आपका क्या हो गया डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि इसका सम जो है वो किसके इक्वल दे रहे हैं, इसके प्रोडक्ट के। कौन सा वाला, इस इक्वेशन का। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है के की वैल्यू की। यहाँ पे के की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट कर दे जिससे इनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास हमने वैल्यू रखी आंसर निकाला, क्या हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब एक चीज यहां से एक चीज और निकाल सकते थे, इसको यहीं से अगर हम और शॉर्ट करना चाहें तो देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे एक और मेथड देखो। ठीक है ना। क्या हमें पता है कि इनका सम और इनका प्रोडक्ट दोनों क्या है बराबर है, तो इनके फॉर्मूले भी क्या हो गए एक दूसरे के बराबर। तो मैंने क्या लिखा माइनस बी अपॉन ए इक्वल सी अपॉन ए से ये तो यही कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो v की वैल्यू होगी वही किसके इक्वल होगी c के इक्वल। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वही किसके इक्वल हो गई c के इक्वल। b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 3k। डायरेक्ट यहीं से क्या आ गया -2 अपॉन में 3, ये आ गया डायरेक्ट इसका आंसर। क्लियर। पंखा के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2 अपॉन 3 आ गई। चाहे आप लॉन्ग मेथड से कर लो चाहे आप शॉर्ट मेथड से कर लो, आंसर दोनों क्या आने वाला है बराबर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट एक और देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है देखो, एक तो आया बेटा ये 2019 में, एक 2018 में है ना, ये तो आया 2018 में, एक आया 2023 में। ठीक है ना। और एक ये आया 2025 में भी एक सेट में कहीं देखने को जरूर मिला था। क्वेश्चन में इनका क्वेश्चन है ना। देखो क्या था क्वेश्चन में कि बेटा इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है ये ax² 6x और -6 इज 4 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसे करोगे, मुझे पता है कि बेटा हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है कि एक इनका जो प्रोडक्ट है, इनका इस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है, मतलब गिवन दैट क्या गिवन दैट बेटा कि f ऑफ x है या फिर p ऑफ x। इक्वेशन है ना, हम इसको p ऑफ x मान लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है कि ax² -6x -6 है ना, ये है। अब बेटा इसका जो प्रोडक्ट है, मैंने बोला अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4 लिखा है ना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो बेटा बस यहीं से आंसर आ गया डायरेक्ट क्या कि अल्फा इंटू बीटा आ गया। फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन में a इक्वल 4 लिखा है। बेटा c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -6। क्लियर। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास a। क्लियर इक्वल 4 लिखा है। क्लियर। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 4a, ये हो गया तुम्हारा -6 इक्वल 4a।
और a इक्वल -6/4 कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा -3/2। तो जो a की वैल्यू आपके पास आई वो कितनी आई -3/2। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्लियर? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डाउट परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर मुझे इस वीडियो में यहाँ पे दिक्कत आई है, टाइमर लाइन लगा देना, तो आपको एक और वीडियो न्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये भी, इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं बेटा होमवर्क में। और एक क्वेश्चन मैंने क्या दिया आपको, होमवर्क में दिया, और इसको आप अगर कर दिया आपने, ये समझो उसके बोर्ड में उसके 90 नंबर आएंगे ओनली, है ना, ओनली कह रहा हूं, है ना, 90 नंबर आपके लिए कम है, मुझे पता है। आपको तो 95 से ऊपर चाहिए, लेकिन इसको अगर आंसर दोगे तो 90 की लाइन में मेरी तरफ से पहुंच गए आप, है ना। देखो क्या है, मैंने बोला कि इसमें क्वेश्चन में समझा देता हूं कि इसमें एफ ऑफ एक्स दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और वो वाला पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो जो है वो क्या है, एक तो 2α प्लस बीटा 1 हो, और एक 2α प्लस 1 हो। तो एक 2α प्लस 1 और एक 2 बीटा प्लस 1। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे, क्योंकि इसका आंसर जो देगा उसके बेटा 90 की लाइन में नंबर 100% आएंगे, है ना, मुझे पता है। इसका आंसर देने वाले को, है ना, इसका आंसर देने वाले को 90 नंबर की लाइन में या 90 की लाइन में 100% उसके नंबर आएंगे, ये समझो। ठीक है ना, इसका आंसर जरूर देना है आपको। देखो लास्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, इसमें से मैं आपको 2 कराऊंगा, है ना, एक आपको इसमें से भी होमवर्क दूंगा ये वाला, क्योंकि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली पीछे कराया है ना। देखो क्या है, एक अल्फा इंटू बीटा आता 0 जब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, फाइंड द अल्फा इंटू बीटा, मतलब फाइंड द वैल्यूज। बेटा सुनो क्या क्या है, गिवन दैट क्या क्या, कि एक अल्फा और बीटा की वैल्यू बता, अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो x² माइनस px और प्लस में, ये इसकी वो है क्वेश्चन है। अब हमें नंबर पहला क्या निकालना है, पहला में निकालना है बेटा α² प्लस α² इंटू बीटा और β² इंटू अल्फा, α² प्लस β² अल्फा, है ना, अल्फा β² की बात है। ये मैंने अभी जस्ट पीछे कराया था, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है ना, तो देखो मुझे ध्यान है, मैंने ये वाला अभी जस्ट पीछे कराया है। कौन सा है, एक मिनट, आपको ध्यान नहीं है लेकिन मेरे को ध्यान है कि मैंने अभी यही सेम कंसेप्ट पे सेम क्वेश्चन है ना, कहाँ कराया था मैंने अभी ये रहा, देखो यहां पे मैंने कराया था, यही सेम पूछा, देख लो α² बीटा अल्फा इंटू β², सेम कॉन्सेप्ट मैंने कराया था ये वाला, है ना, सेम कॉन्सेप्ट मैंने ये वाला अभी कराया था आपको। तो क्या करेंगे अपन भी उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से करेंगे। क्या मैंने कहा बेटा, इसमें से कॉमन ले लो, क्या है इनमें से कॉमन आ रहा है अल्फा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा अल्फा, और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बीटा, अंदर क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। जिसको नहीं समझ में आया बेटा अभी कमेंट करो जल्दी से, ठीक है ना। आ गया, एक और देखो, मैंने कहा अल्फा और बीटा की वैल्यू तो होनी चाहिए हमारे पास, हम निकाल लेते हैं यहां से। क्या करते हैं, हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, हम पहले वैल्यू निकाल। मैंने बोला अल्फा, जो अल्फा प्लस बीटा है, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालते बेटा यहां से -b/a। तो -b/a बेटा कैसे निकालेंगे, -b/a का फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ से माइनस और -p/1, मतलब सीधा सीधा p इसका क्या आ गया आंसर। बेटा यहीं से हमने निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा, तो क्या करोगे बेटा c/a, तो आ जाएगा बेटा आपका c/a मतलब q/1, आंसर आ गया q, इसका आंसर क्या आ गया q। ठीक है, अब क्या करना बेटा, अब आप क्या करना, यहां से इसको यहां ना लिख के अपन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन था अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीट अल्फा और बीटा स्क्वायर। बेटा इनमें से कॉमनली हमने अल्फा इंटू बीटा, बाहर आया अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, हमने क्यू रख दिया, इंटू हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, फाइनल आंसर आएगा इसका पी क्यू, है ना। ये इसका क्या आएगा आंसर, सिंपल। अब नेक्स्ट देख लो क्या है इसका, सेकंड नंबर का क्या पूछा इसमें, सेकंड नंबर का पूछा था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे कराया था, कहां पे देखो दिखाओ, कहां पे कराया था अपन ने, ये रहा। तो यहाँ पे अपन ने क्या सेम ये वाले कॉन्सेप्ट को, सेम ये वाले कॉन्सेप्ट को ये मैंने क्या किया था, यूज किया था, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। सेम क्या करेंगे, इसको भी अभी अपन करेंगे ऐसे ही। क्या दिया है कि इन दोनों का भी यहां से सॉल्व तो कर नहीं सकते ना, हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ना हमारे पास बीटा की वैल्यू, तो क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम लो। क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का अल्फा में डिवाइड तो आएगा बीटा, प्लस बीटा का बीटा में डिवाइड तो आएगा अल्फा, तो अल्फा का मल्टीप्लाई हो गया। अब चाहे इसको अल्फा प्लस बीटा पढ़ लो, चाहे बीटा प्लस अल्फा पढ़ लो, इसको लिख दे पलट के। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है ये रही। क्या है यहां से लिख देते हैं P अपॉन में, है ना, यहां से आ गया आंसर। थर्ड वाला क्या है बेटा इसी का थर्ड है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल, आपने ये पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। लेकिन आपने ये वाला नहीं पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बी, मतलब 2ab माइनस क्या 2ab, ये होता है इसका। ये वाला सेम लगा दे यहाँ पे, क्या लगा दे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बस अब क्या कर दो यहाँ पे, जिसकी वैल्यू है हमारे पास उसका हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुटिंग कर देंगे। क्या है देखो यहाँ पे रखा मैंने, क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई क्यू, तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 2q, ये आ गया इसका आंसर, है ना। देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं, सिंपल से मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ये आपके सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या था ये वाला, है ना, दूसरा क्या था, पहला क्वेश्चन ये है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है ना, ये वाला कराया। फिर आपको मैंने ये वाला कराया, ये भी आपका 4 स्टार रेटेड क्वेश्चन है ना। फिर मैंने कराया ये वाला, ये भी आपके सीबीएसई 2023 में आया ये वाला क्वेश्चन, है ना। एक और देखो, फिर मैंने कराया था आपको कौन सा, ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका 2025 में भी आया था, ठीक है। आगे देखो एक और मैंने ये वाला कराया, ये इतने साल आया है, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सारे, है ना। एक और फिर मैंने कराया ये वाला, ये तुम्हारा 1 2 3 4 साल ये भी आया, ठीक है ना। फिर मैंने ये वाला दिया आपको होमवर्क में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन। फिर है आपका ये वाला क्वेश्चन लास्ट, है ना। ये क्वेश्चन में आपका पेपर में नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है क्योंकि इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके पीछे सारे जो पढ़ने वाले क्वेश्चन थे उनमें सब में यूज जरूर हुए हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट 1 2 और ये 3, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन क्या हुए, ये यूज जरूर हुए। अब आप क्या करेंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें कराए हैं प्रैक्टिस, वो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और एक क्वेश्चन बैंक आती, उनसे मैच करके आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो इतने क्वेश्चन इनफ है। मिलते हैं अपन कौन सी क्लास, नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे।